नया IBN 7 हौसला है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। यहां बीरभूम के दौरे पर गए बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसके बाद बीजेपी नेता और पुलिस के बीच वहां बहस हो गई। तो बीरभूम में बीजेपी के नेता पहुंचे थे, वहां पुलिस ने उन्हें रोका और इस बात को लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्तार अब्बास नकवी वहां नजर आ रहे हैं। पुलिस और इनके बीच वहां पर बहस हो गई। तस्वीरों में आप मुख्तार अब्बास नकवी को देख रहे हैं, काफी गुस्से में वो नजर आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता वहां पहुंचे थे बीरभूम में। जिस तरह से पिछले दौरान वहां पर घटनाएं हुई थी उसको लेकर बीजेपी के नेता वहां पहुंचे थे, जिन्हें वहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की और फिर पुलिस और बीजेपी के नेताओं के बीच वहां बहसा बहसी हो गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता बस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। विक्रांत दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या हुआ यहाँ? देखिए, यहाँ पे पारुई गांव में 3 दिनों पहले खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद आज बीजेपी का संसदीय दल वहां पे पहुंचा था। मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद और काफी सारे नेता यहाँ के स्टेट लेवल के जितने नेता थे वहां पहुंचे हुए थे। चूंकि इस इलाके में धारा 144 पहले से लागू कर दिया गया था, जैसा पुलिस का कहना है, और जब ये लोग इस गाँव में घुसने की कोशिश कर रहे थे उसी समय इनको रोक लिया गया और ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद से लगभग 12 मुख्तार अब्बास नकवी सहित 12 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वहां हम लोगों को रोक दिया है। इनको पुलिस का कहना है कि चूंकि इन लोगों ने धारा 144 तोड़ा है, इसलिए इन्हें रोका गया है। गिरफ्तारी कह सकते हैं, गिरफ्तारी इनकी की गई है। यहाँ पे पारुई गांव की चौबंदापुर जगह है जहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी सहित 12 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो क्या मांग कर रहे थे बीजेपी नेता, क्या कह रहे थे? देखिए, जिस तरह से यहाँ पे खूनी संघर्ष हुआ था, लगभग सोमवार से लगातार यहाँ पे बड़े ही दहशत का माहौल है। 3 लोग मरे थे, उसके बाद से पूरे गांव से लोगों का पलायन हो रहा था। इस चीज की जानकारी लेने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे माहौल बिगड़ता जा रहा है और टीएमसी कहीं ना कहीं से इन चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जो वस्तु स्थिति जो वहाँ पे वहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और पुलिस इन्हें अंदर जाने रोक रही थी, अंदर जाने देने के लिए। लेकिन ये लोग कहे थे कि हम बिना देखे यहाँ से नहीं जाएंगे। लोग कहीं से ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे यहाँ की शांति व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम। विक्रांत, पुलिस कहां लेकर गई है इन्हें अब? देखिए, वहां से पारुई थाना है। पारुई थाने पे अभी फिलहाल उनको वहां से उनका कराया जा रहा है, लेकिन अभी तय नहीं उनको कहां ले जाया जाएगा। तो अब आगे बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अब तमाम नेता, आपने बताया कीर्ति आजाद, तस्वीरों में मुख्तार अब्बास नकवी नजर आ रहे हैं, अभी आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी तो पुलिस ने इनको रोक दिया है, इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब भाजपा अगली रणनीति तय कर रही है कि इसको लेके हम क्या करें, क्योंकि इस समय यहाँ पे ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा एक नए आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। बीजेपी को जिस तरह से रोका गया है, और सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे जगह है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक बार फिर मतलब कह सकते हैं कि पहली बार इतनी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और टीएमसी को लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हो रहा है, सबसे बड़ा जो इनकी अगर किसी से टक्कर होने वाली है, बिल्कुल यहाँ रोकूंगा मैं आपको। विक्रांत, मैं आपके पास लौटूंगा। कीर्ति आजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता कीर्ति आजाद साहब, जानना चाहेंगे आपसे क्या हुआ यहां पर? हेलो कीर्ति आजाद साहब, पंकज बोल रहा हूं मैं IBN 7 से, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो कीर्ति आजाद साहब, मेरी आवाज मिल रही है? पंकज बोल रहा हूं IBN 7 से। काफी शोर शराबा वहां पर है। आप देख सकते हैं किस कदर लोग जो हैं, बीजेपी के नेता जो हैं, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, पुलिस से उनकी बहस वहां पर हो रही है। हालांकि पुलिस का कहना है धारा 144 वहां लगी हुई है। बीरभूम, आपको मालूम है 3 दिन पहले वहां किस तरह से हिंसक झड़पें हुई थी। उसके बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए एक तरह से बीजेपी के तमाम नेता, बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद वहां पहुंचे हैं। स्थिति वहां पर कैसे हो रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। काफी शोर वहां पर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। कीर्ति आजाद साहब, पंकज बोल रहा हूं IBN 7 से, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हेलो तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हम कोशिश कर रहे थे कीर्ति आजाद से हमारी बात हो पाए, वो भी वहां
मौजूद हैं, लेकिन काफी शोर वहां पर है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर लोग वहां जो हैं बीजेपी के नाराज हैं। विक्रांत दुबे हमारे सहयोगी हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई इस पर? देखिए, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन सरकार का पहले से ही ये घोषणा हो चुकी थी। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कि जिस तरह से यहाँ पे खूनी संघर्ष हो रहा है और लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है, लाइन ऑर्डर कंट्रोल से बाहर जा रहा है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां वहां का दौरा करेंगी और इससे बचने के लिए ही टीएमसी ने एक हथकंडा अपनाया था, कह सकते हैं कि शांति व्यवस्था लागू करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वहां पे 144 लगाया गया था, जबकि टीएमसी के वहां लगातार जा रहे हैं। कल कांग्रेस के नेता गए थे, कांग्रेस के नेता को भी गिरफ्तार किया गया था, कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। सीपीएम के नेता भी जाने की कोशिश की और आज जो मैंने आपसे पहले भी कहा गया, इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज, सबसे बड़ा टक्कर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से है टीएमसी को। लिहाजा टीएमसी को, बीजेपी को रोकना यही चुनौती है और पुलिस भी इसी लाइन पे काम कर रही है। यहाँ पे रोका गया है, जिसकी पहले से अनुमान लगाया रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता जा रहे हैं, अगर उनको जाते हैं तो उन्हें रोका जाएगा और पुलिस ने वैसा ही किया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो आराम से वहां जा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस को कल रोका गया, आज बीजेपी के नेताओं को रोका गया? देखिए, टीएमसी के जो नेता हैं उनका वो आना जाना उनका हो रहा, हालांकि टीएमसी का कोई बड़ा नेता वहां पे नहीं पहुंचा है, लेकिन सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर खास तौर पे पाबंदी है धारा 144 के तहत। धारा 144 का मतलब होता है कि कोई भी आदमी अंदर उस इलाके में नहीं जा सकता, पुलिस की पूरी निगरानी है। लेकिन वहां पे दहशत इस कदर बढ़ता जा रहा है और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं से इस माहौल की जानकारी दूसरी जगहों पे न हो, दूसरे लोगों को न हो, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को न हो, इसलिए ये चीज यहाँ पे लागू की गई है धारा 144, क्योंकि ये घटना 4 दिन पहले की है। 4 दिन पहले यानी कि सोमवार को यहाँ पे संघर्ष हुआ था और 3 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई और 4 दिन में अगर स्थिति कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भी बहुत गलत है। और आज भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वहां पे गई थी कि यहाँ पे आखिर हालात क्या है, इसका जायजा लिया जाए, जिसकी जानकारी मिल जाए, अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे सेंट्रल में फोर्स की भी तैनाती की जा सके। 1:15 बजे का वक्त होने वाला है। विक्रांत, इस वक्त की ताजा स्थिति की अगर मैं बात करूं तो क्या है? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ से उनको बस से ले जा रहा है और यहाँ किसी सुरक्षित जगहों पर उनको रखा जाएगा। यानी कि जो पारुई जिस जगह पे घटना हुई थी और आज जहाँ पे ये लोग जाना चाहते थे, वहाँ से इनको हटाया जा रहा है, हटा के दूर ले जाएंगे। इन्हें कुछ देर पुलिस साथ में रखेगी, क्योंकि धारा 144 में गिरफ्तार की फिर इनका अपने निजी मुचलके पर छूटेंगे। अब इनको तय करना है कि निजी मुचलका लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब इसमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति अपनाती है, इसको किस तरह से आंदोलन का रूप देती है इस गिरफ्तारी को, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद के नेता है। 3 संसदीय दल, जिसकी पहले से घोषणा थी कि संसदीय दल वहां पे जाएगा और उनके साथ अगर उनको गिरफ्तार किया था तो ये गलत है और इस निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी। जिस तरह से मेरी बातचीत चल रही है, लोग बता रहे हैं कि इसको वो छोड़ने वाले नहीं है। टीएमसी अगर यहाँ पे जंगल राज कायम कर रही है, जिस तरह से उनका आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, टीएमसी पूरी तरह से बंगाल में जंगल राज की स्थिति कायम हो चुकी, इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बिल्कुल, तो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, क्या कह रहे हैं वो आइए सुनते हैं। हमें गिरफ्तार करने में, हमारे ऊपर गोलियां डंडे चलाने में लगा रही है, उसकी आधी ताकत भी वो जहाँ पर अराजकता और आतंकवाद को रोकने में लगाती, तो आज पश्चिम बंगाल का ये हाल न होता। और निश्चित तौर से ये आवाज जो आग है, आंदोलन की आग जो आज इस वीर भूमि से शुरू हुई है, वो पूरे देश में चलेगी।